हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो सीटेट में इस बार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एनईपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि जो एनईपी 2020 है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो उसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यानी कि कुछ लोग इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार इस बार हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आई है। सबसे पहली जो शिक्षा नीति भारत में आई थी वो थी 1968 में। फिर जो दूसरी आई वो थी 1986। और जो तीसरी थी वो पूरे 34 वर्ष के बाद 2020 में आई है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आई है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि 1986 में जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी उसके बाद ये जो 2020 नई शिक्षा नीति आई है ये कितने वर्ष के बाद आई है। तो इसका आंसर होगा 34 वर्ष के बाद। तो ये चीज़ याद रखने वाली है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में वह पूछता है कि नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 8 से 13 साल की आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। तो ये लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो ये लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2030 तक। तो ए इसका सही आंसर होगा। अब करते हैं चौथे क्वेश्चन की बात। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है। तो जो ऑप्शन में सही है वो है 4 साल की डिग्री के बाद आप पीएचडी कर सकते हो नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो डी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति किसने तैयार की, या नई शिक्षा नीति के चेयरमैन कौन है और नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन है। तो यानी कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, और अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसके चेयरपर्सन यानी कि उसके अध्यक्ष कौन है। तो उसके अध्यक्ष हैं हमारे स्पेस साइंटिस्ट यानी कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन। इन्होंने क्या किया था, 31 मई 2019 को एक कमेटी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने 10+2 जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको रिस्ट्रक्चर करने की बात की। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कितना खर्च किया जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 6% टोटल जीडीपी का जो हमारी केंद्र सरकार है वो नई शिक्षा नीति में खर्च करेगी। अगला क्वेश्चन में वह पूछता है कि नई शिक्षा नीति 2020 में जो 10+2 का नया पैटर्न है वो क्या है। तो जो नया पैटर्न है न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो नया पैटर्न है वो है 5+3+3+4। यानी कि 4 कैटेगरी में हमारे न्यू एजुकेशन सिस्टम को डिवाइड कर दिया गया है। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को अपनी मातृभाषा के साथ न्यूनतम किस कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कक्षा 5 में उसको उसकी मातृभाषा के बारे में पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में मैं पूछता है कि एनईपी का गठन कब हुआ, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का गठन कब हुआ। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का गठन हुआ था 1986 में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा छठी क्लास से, यानी कि छठी कक्षा से नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक कक्षाएं स्टार्ट कर दी जाएंगी। अब 11वें क्वेश्चन में पूछता है कि व्यवसाय क्षेत्र में कितने वर्षों के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। ये क्वेश्चन इस बार 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो जो हमें डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा वो किया जाएगा 2 वर्षों के बाद। अगले क्वेश्चन में वह पूछता है, शिक्षा मंत्रालय में वर्तमान मंत्री कौन है। जी हाँ, वर्तमान मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान मंत्री है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा के लिए कौन राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार करेगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन
आने के 100% चांस हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एनसीईआरटी। स्कूल शिक्षा के लिए जो पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार करेगा वो करेगा एनसीईआरटी। अगला क्वेश्चन क्या है, किस स्तर में नई शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषा शिक्षण शुरू होगा? तो इसका आंसर आएगा सेकेंडरी लेवल पर, जो बच्चों को यानी कि सेकेंडरी लेवल पर आते ही बच्चों को विदेशी भाषा का शिक्षण शुरू करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हमारा 5 लेवल है, 5334 में जो हमारा 5 है, वो किस स्टेज में आता है? तो उसको बोलते हैं हम फाउंडेशन स्टेज। यानी कि जब बच्चे का हम बेस तैयार कर रहे होते हैं, बच्चे की नींव रख रहे होते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, उसका करियर वहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो क्वेश्चन को शेयर करिए, लाइक करिए अपने फ्रेंड्स जोन में, और मेरी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।